जरूरी नहीं आपको थॉट डिसऑर्डर है तो मूड भी मूड अफेक्ट ऑफ कोर्स अफेक्ट होंगे। सपोज मुझे थॉट डिसऑर्डर है, मैं बोल रही हूँ नहीं ये कोई खड़ा है, आप अड़ गए हो, नहीं ये पंखा है, नहीं ये पंखा, तो मुझे गुस्सा तो चढ़ेगा ना, मेरी बात नहीं सुनी जा रही, मेरी बात तो मेरा मूड अफेक्ट होएगा। सो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं और ओवरलैपिंग है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? जैसे मेरा बच्चा है, बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा है, अभी 1 वीक हो गया मेरा। हाँ माइक दे दो प्लीज पहले। अभी जैसे मैम उसको एग्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो वायलेंट भी हो जाता है। वायलेंट इन द सेंस कि अपने आप को गुस्सा आएगा तो व्हाई एग्रेशन एंड ऑल, मतलब यहाँ पे हाँ, गुस्सा रैश बिहेवियर एग्रेशन है, एवरीथिंग। दिस इज बिकॉज उसका डोपामिन बढ़ा हुआ है, हाँ जी मैम। केमिकल बढ़ा हुआ है। ओके अब उस सिचुएशन में मैम ये है कि जैसे वो मेरी वेट कर रहा होता है कि मम्मा आए, और उसके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं कि मम्मा मुझे बताओ व्हाई माय जॉ लाइन, जॉ मैं अच्छा नहीं दिख रहा, मैं जी फिजिकली मैं फिट नहीं हूँ, मेरी बाजू लंबी हो गई है, मेरी अब ये टांगे इतनी सर्कल समझा रहे थे ना, हाँ जी, अब ये उसके दिमाग में एक ये चीज चल रहा फिक्स है, हो गई ये है, फिक्स हो गई ये है। उसकी डेल्यूजन, डेल्यूजन इज अ डिसऑर्डर। और अगर उसका हम रिएक्ट नहीं करते हैं तब भी गुस्सा आ रहा है, और अगर हाँ जी यस कोई बात नहीं हम ठीक कर हो तो जाएगा। मैम अब आप हमने ये समझना है कि आपने जैसे मैंने कुछ बोला आपको समझ आया, हाँ जी, आपने क्वेश्चन पूछा मुझे समझ में आया, तो हम दोनों एक रेंज में है। हाँ जी मैम। बेटा आपकी रेंज में ही नहीं है तो हम अभी उसको समझाएंगे क्या? नहीं समझ पा रहा। उसका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसका जो मत है वो काम नहीं कर रहा, समझ वाला हिस्सा, उसका मैसेज सेंटर फेल हुआ है। ठीक है, अब उसके दिमाग में वो डेल्यूजन्स घूमी जा रही है, तो वो बाहर वही निकालेगा ना जो वो अंदर होगा। अगर हमें डिकार आ रहा है, अगर हमारी गैस पास जो अब बॉडी में हो रहा है, तो हम वही बाहर निकालेंगे ना, तो वो इसी तरह से वो बाहर निकाल रहा है। ठीक है, अब ऑफ कोर्स हमें अर्ज होएगी कि मैं इसका जवाब भी दूं, अच्छा वो माना भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि जो समझने वाला हिस्सा है वो काम नहीं कर रहा, वो नेगेटिव चीज उसमें से पकड़ लेगा। इस सिचुएशन में हमें मतलब कोशिश करनी है कि आर्गुमेंट तो हमने बिल्कुल नहीं करना, हमने बहुत मुश्किल है मगर रिएक्ट नहीं करना, हमें गुस्सा नहीं करना, हमें देखना है कि अगर उसको खतरा तो नहीं है ना, उसको किसी चीज से वो मार सकता है, सो वी जस्ट हैव टू बी केयरफुल एंड अराउंड द पर्सन, और वी आर जस्ट सिटिंग कि अच्छा ठीक है, जब वो अब स्पीड है ना गाड़ी की बहुत, अभी आप रोक नहीं सकते तो निकालने दो, बस आसपास रहो या बैठ जाओ, अच्छा ठीक है करते हैं, जैसे मान लो वो कुछ बोलता है कि मुझे अभी चाहिए, अच्छा बस मैं ये खत्म कर लूं, मैं बस अभी आके करती हूँ, मतलब हम स्ट्रेट अवे उसको नो नहीं बोल सकते, बिकॉज सडनली एक और थॉट आएगा और वो हमें अटैक कर देगा। सो इन दैट सिचुएशन यू कैन नॉट से नो, बिकॉज हमारी रेंज में ही नहीं है, हम ना आर्ग्यू कर सकते, हम ना डिस्कस कर सकते। अब इस टाइम, अब दैट इज वाई दिस इज डिसऑर्डर ना। अब आप बोलो कि हार्ट अटैक आया हुआ है, हम क्या करें, डॉक्टर बोला भाई हॉस्पिटल ले आओ, उस टाइम आप कुछ नहीं कर सकते। सो फर्स्ट एड की तरह हम इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें और ट्रीटमेंट शुरू कर दें। ठीक है, और हम ऑनेस्ट हो, हमें पता हो, बिकॉज व्हेन वी सिट हियर, स्पेशली जब लड़कियों की बात होती है या किसी की भी बात होती है वैसे, या बच्चों की बात होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि सब्सटेंस तो नहीं अंदर जा रहा, कुछ भी, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो फूड का एडिक्शन है, चाहे वो मोबाइल का एडिक्शन है, कोई सब्सटेंस तो नहीं है ना, बिकॉज इफ इट इज देयर देन इट इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। सो हमें अगर ये चीजें लग रही हैं, ठीक है, और अगर हम घर में मैनेज नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली यू हैव टू गेट हिम एडमिटेड टू हॉस्पिटल, क्योंकि अगर वो अपनी रेंज में नहीं है तो वो अपने आप को भी कुछ भी कर सकता है और किसी को भी कुछ कर सकता है, बिकॉज वी आर सिटिंग इन द हॉस्पिटल विच इज ट्रीटिंग ब्रेन, एंड इफ ब्रेन इज नॉट इन ऑर्डर एनीथिंग कैन हैपन। मतलब इसमें बहुत बड़ी चीज टेक पे लगी हुई है, दाव पे लगी हुई है। अब आप देखो ना, एक पर्सन की 50 की गाड़ी थी, वो 200 पे चल रहा है, 100 पे चल रहा है, एक के बाद एक थॉट्स आ रहे हैं उसके, उसको कुछ पता नहीं चल रहा,
ना उसको नींद आ रही है, चिड़चिड़ापन है, उसकी डोपामिन इतना बढ़ता जा रहा है, उसको कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, उसको कुछ नहीं पता मैं फादर हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, मैं बेटा हूँ, मेरे बच्चे हैं, कुछ नहीं है। उसकी ऑटोमेटिकली बॉडी में ये चीजें हो रही है और उसको पूरी करनी, मतलब एनिमल अंदर ग्रीडी हुआ है, उसको बस पूरा करना है। अच्छा, उसको ये भी पता लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं, मगर उसके पास ब्रेक नहीं है। कुछ हद तक पेशेंट को काफी हद तक पता होता है मैं गलत कर रहा हूं, मगर उसके पास ब्रेक नहीं है। सो ही कैन नॉट अप्लाई द ब्रेक्स, ही कैन नॉट स्टॉप इट। ठीक है, सो दैट इज सो यू कैन ओनली अभी गेट हिम इन काउंसलिंग इफ ही स्टार्टेड कमिंग, है ना। तो धीरे धीरे अभी आपको 3-4 दिन ही हुए हैं। यस मैम, फर्स्ट सेकंड डे, टुडे हाँ, सेकंड डे। मेडिसिन हैज स्टार्टेड, Yes. सो 5-6 डेज में मेडिसिन का थोड़ा असर होने लगेगा। He will come for session. If he can come, it's okay. और Don't today force he's him right asking, now. today he's asking कि मैं भी साथ चलूंगा। तो आप ले आते। तो Why I didn't said you कि get सर him? ने बोला है सैटरडे के बाद आप आओ। चलो ठीक है, फिर सर we will go according to the doctor, ठीक है। बिकॉज सर मस्ट बी थिंकिंग कि मेडिसिन थोड़ा असर कर ले, थोड़ा रिसेप्टिव हो जाए, कंप्लायंट हो जाए, देन ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। हाँ जी, सो थोड़ा बहुत आप समझ पाए। Yes, ma'am. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। Yes, ma'am. Actually. ठीक है, इट इज बाइपोलर डिसऑर्डर। सो हमें पता होना चाहिए कि बीमारी क्या है, बिकॉज अगर हमें पता ही नहीं कि हमारे पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, क्या चीज है, तो हम उसको हेल्प कैसे करेंगे? हम केयर गिवर्स हैं। अब कई सिचुएशन में आप पेशेंट को आप ना बोल सकते हो, कई सिचुएशन में नहीं बोल सकते। तो हमारा पेशेंट को क्या बीमारी है, वो किस स्टेज में है, उसका फर्स्ट मंथ ट्रीटमेंट का चल रहा है, उसको 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, 5 महीने हुए हैं, अभी उसका क्या मेंटल स्टेटस है, वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दैट। सो द राइट पर्सन विल ऑलवेज बी द काउंसलर और द डॉक्टर, ऑलवेज। बिकॉज हमने ये मानना है कि ये डिजीज है। अब डिजीज में हम कॉमन सेंस, हो सकता है आप अपनी इंटेंशन से कुछ अच्छा कर रहे हो और उसका नुकसान हो जाए। सो वी शुड नॉट टेक दिस लाइटली एट ऑल, दिस थिंग। तो ये सब्सटेंसेस और ये सब चीजें अफेक्ट करती हैं। और जो दिमाग होता है ना, दिमाग वो सब्सटेंसेस में डिफरेंस नहीं देख सकता। अब जो एक एपिसोड हुआ जिसमें एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक बच्चा जिद कर रहा था, मदर से मोबाइल मांग रहा था ना, तो उसकी मदर ने नहीं दिया, वो किचन में काम कर रही थी, वो वहीं आके खड़ा हो गया, देते नहीं देते, देते नहीं देते। उनमें आर्ग्यूमेंट हुआ, उसने छुरा लिया और अपनी माँ को मारा। तो सेम चीज गैमलिंग में भी होती है, सेम चीज सब्सटेंस एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन में भी हो रही है। सेम हम बोलते हैं कि इसका दिमाग खराब हो गया, इसने ऐसा काम कर दिया। सो एंड रिजल्ट इज कि ब्रेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। उसका जो ह्यूमन ब्रेन है वो इस टाइम पे काम नहीं कर रहा, वो समझ नहीं पा रहा, वो अपने आप को रोक नहीं पाया। मतलब उसके अंदर से वो आवाज नहीं आई कि तेरी माँ है, तू क्या कर रहा है। ठीक है, सो इस चीज को हम जितना डिजीज के स्पेक्ट्रम में समझेंगे और इसको बीमारी के और शरीर की बीमारी के हिसाब से चलेंगे कि भैया इसके केमिकल अभी बिगड़े हुए हैं, इसको हम कुछ नहीं समझा सकते, अभी इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। तो ये सब चीजें वैसी बिल्कुल उतनी सच्ची हैं जितना ब्लड प्रेशर बढ़ने के साइड इफेक्ट्स हैं, जितना प्लेटलेट्स गिरने के साइड इफेक्ट्स हैं, जितना शुगर गिरने के साइड इफेक्ट है। ये वाली चीजें देखो, सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना कि हमारे घर में दिमागी बीमारी है इज ऑलरेडी वेरी पेनफुल। बट द थिंग इज रिलीफ हमें तब मिलेगा जब हमें समझ आएगा कि अच्छा ये बीमारी की वजह से हो रहा है। नहीं तो हम कारण ही खोजते रह जाते हैं, मेरे में फॉल्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नो, ये बीमारी आपके पेशेंट के शरीर के अंदर है और जो ट्रीटमेंट है उसको ये सिखाना है कि बाहर, अंदर से बाहर जिंदगी चलती है, बाहर से अंदर जिंदगी नहीं चलती। उसके अंदर जो कमियां हैं, जो अब बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे दिमागी बीमारी होती है तो बिहेवियर्स तो खराब होते ही होते हैं। झूठ बोलना इज बिहेवियरल डिसऑर्डर, एंटी सोशल होना इज बिहेवियरल डिसऑर्डर,
तो जब डॉक्टर कल समझा रहे थे कि ड्यूल डायग्नोसिस है कि आप आते एक बीमारी की वजह से हो, मगर जो अब साइड इफेक्ट्स आ गए तो उसको भी तो इलाज करना है, उसको भी तो ठीक करना है।